अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट जोया तलहा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्यों के जमहूरियत है। आज के प्रोग्राम में आप देख सकेंगे सदर के पास रक्षा होता है? नहीं है पागला, रक्षा होता है। इनके बाबू इस्तिस्ना। हाँ वो होता है। ये जोड़ा है, एक पीटीआई के रंग का, दूसरा नून लीग के रंगों में रंगा हुआ। अरे आप पहन जाएं, किसी ने आपकी पतलून उठा के थोड़ी ना देखना है। बेशुमार बेशुमार। देखो देखो कौन आया। शेर आया, शेर आया। है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। हेलो, हुसैन नवाज की इस्लामाबाद के लिए एक टिकट कंफर्म कर दो। हाँ, वो कल ही जाकर पाकिस्तान में गिरफ्तारी देगा। गिरफ्तारी? मैंने नहीं देनी गिरफ्तारी। खान साहब आपको हो क्या गया है? हर लफ्ज ठीक बोल रहे हैं। लगता है कि नया पाकिस्तान बन गया है। फौरन और सही जवाब कैसे दे रहे हैं? ओ मियाँ चले पिछाड़ी तो मैं चलूं अगाड़ी, हर सियासत जानता हूँ, मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी। कचहरी में लेके जाऊं और सबको कैद कराऊं। हाँ, एक इत्तला के मुताबिक तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से मुतअद्दिद नए चेहरे पार्लियामेंट पहुंच गए हैं। चलिए, स्क्रिप्ट पुराना ही सही, कौम को अदाकार तो नए मिल गए हैं। सदर ममनून हुसैन साहब मियां नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए क्या कोशिशें कर रहे हैं, आइए देखते हैं। किधर सदर साहब, आपको भी सजा हो गई है क्या? और सदर को इसलिए सजा हुई होगी कि सब कुछ देख के भी कुछ नहीं बोले। वो सदर कुछ भी कर ले, उसे सजा नहीं हो सकती। सदर को इस्तिस्ना हासिल होता है। क्या सदर के पास रक्षा होता है? नहीं है पागला, रक्षा होता है। इनके बाबू इस्तिस्ना। हाँ वो होता है। हम अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने जा रहे हैं। और सॉरी सदर साहब, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? दरवाजा जाम हो गया क्या? और नहीं सदर साहब, मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात पर पाबंदी है। अब भाई, जो भी मियां साहब से मुलाकात करने जाता है वो आगे यही शिकायत करता, मेरा बटुआ गुम हो गया, मेरा मोबाइल किसी ने निकाल लिया। मैं मोबाइल बटुआ तुम्हारे पास छोड़ के जाऊंगा। लो फिर समझो सचमुच गुम हो गया। और सदर साहब, आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से नहीं मिल सकते, ऊपर से सख्त ऑर्डर है। ऊपर कहाँ से? ऊपर तो कोई भी नहीं बैठा हुआ। और सदर साहब, हमारा सर ना खाएं, आप मियां नवाज शरीफ साहब से नहीं मिल सकते। अच्छा, इसका मतलब है घी सीधी उंगलियों से नहीं निकलेगा। और सदर साहब, वो क्यों चमची से निकलता है, उंगलियों से नहीं। अब आप जाएं। और सर जी, ये हमें कोई धमकी तो नहीं देकर गए? अमीन, अब पागला, हमारे यहाँ सदर जो है वो होम्योपैथिक होता है, ना कोई फायदा ना कोई नुकसान है। दरवाजा खोलो, हमें नवाज शरीफ साहब की तलाशी लेनी है। आज फिर किसी का सामान गुम हो गया? ओ मियां साहब रसीदें नहीं देते, तलाशी रोज देते। याद पिया की आए, दिल घबराए, है दिल घबराए। मियां साहब, मियां साहब, मैं हूं आपका अपना सदर ममनून हुसैन। ममनून हो कि नून? मेरा तो कोई भी नहीं रहा। मोहे याद पिया की आए, है मोहे याद पिया की आए। अब मियां साहब, मैं आपसे ताज़ियत करने आया हूँ, मेरा मतलब अयादत करने आया हूँ। सुना था आपकी तबीयत खराब हो गई, क्यों हो गई? तुम्हें 10 साल के लिए जेल में कैद कर दिया जाए
तुम्हारा गाना सुन के कोई वाह करने वाला भी ना हो तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि तबीयत कैसे खराब होती है। मियाँ साहब, आपको तो अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है, मुझे देखें, मैं 5 साल से ऐवान सदर में कैद हूँ। अपने आप को ही लतीफ़े सुनाता हूँ और खुद ही हंसता रहता हूँ। लेकिन आप अंदर कैसे आए? मुझे तो ये रिश्तेदारों के सिवा किसी को मिलने नहीं देते। मियाँ साहब, मैं सदर हूँ, बेवकूफ़ नहीं हूँ। देखें, इस वर्दी में मुझे किसी ने नहीं पहचाना। वाकई आपको किसी ने पहचाना नहीं? किसी ने रोका नहीं? मियाँ साहब, बिल्कुल नहीं। उल्टा वर्दी को देखकर सबने सैल्यूट किया। अच्छा, सदर ममनून साहब, आप तो वाकई बहुत चालाक हैं। मैं आजाद हो गया, मैं आजाद हो गया, मैं आजाद हो गया, मैं आजाद हूं, मैं आजाद, मैं आजाद, मैं आजाद, मैं आजाद हो गया, मैं आजाद हो गया, मैं आजाद हो गया, मैं आजाद हो गया। और आप जेल में ही हैं। मैं आजाद नहीं हुआ। परवेज खटक ने कहा है कि पीटीआई में कोई ग्रुप बंदी नहीं, ऐसी कोई सियासी जमात हो ही नहीं सकती जिसमें ग्रुप बंदी ना हो। जब खून के मुख्तलिफ ग्रुप हो सकते हैं तो सियासी जमात के क्यों नहीं। पेट्रोल महंगा होने की वजह से आवाम को किन मुश्किलात का सामना है, आइए देखते हैं। बेगम, ये क्या? घर में कोई मुकम्मल जुराबों का जोड़ा मिल ही नहीं रहा। ये हाथ में क्या जुराबों का जोड़ा नहीं तो क्या मेंढकों का जोड़ा पकड़ा हुआ है? ये जोड़ा है, एक पीटीआई के रंग का, दूसरा नून लीग के रंगों में रंगा हुआ। अरे आप पहन जाएं, किसी ने आपकी पतलून उठा के थोड़ी ना देखना है कि आप एक पांव से नून लीग के हैं, दूसरे पांव से पीटीआई के हैं। इस घर में मुकम्मल जुराबों का जोड़ा मिलना ऐसा ही है जैसे 20 साल की लड़की 70 साल के बाबे पे आशिक हो जाए। 70 साल का बाबा अगर करोड़पति हो तो ऐसा हो भी सकता है। तेरे जान साहब, बेशुमार बेशुमार। देखो देखो कौन आया। शेर आया, शेर आया। है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। हेलो, हुसैन नवाज की इस्लामाबाद के लिए एक टिकट कंफर्म कर दो। हाँ, वो गिरफ्तारी देगा। गिरफ्तारी? मैंने नहीं देनी गिरफ्तारी। खान साहब, आपको हो क्या गया है? हर लफ्ज ठीक बोल रहे हैं। लगता है कि नया पाकिस्तान बन गया है।
फौरन और सही जवाब कैसे दे रहे हैं? ओ मियाँ चले पिछाड़ी तो मैं चलूं अगाड़ी, हर सियासत जानता हूँ, मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी। कचहरी में लेके जाऊं और सबको कैद कराऊं। हाँ शहबाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ मुल्क में कोई इंतशार नहीं चाहते। एनआरओ कोई देना चाहता है ना ही लेना। शहबाज शरीफ साहब, आपकी इन्हीं बातों की वजह से नवाज शरीफ साहब खफा हैं। लगता है वो एनआरओ चाहते हैं लेकिन आप नहीं होने दे रहे। लड़का नून लीग का हो, लड़की पीटीआई की, तो उनकी शादी कैसे होगी? आइए देखते हैं। हाज़रीन और नाज़रीन, आज हम यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जियाली की मोहब्बत को अखलाकी और कानूनी शक्ल देने के लिए इकट्ठा हुए। सिराजुल हक साहब, जल्दी से निकाह शुरू करें, फिर लड़के ने मेरे साथ जलसे में भी जाना। हमारे जलसे में जाने की क्या जरूरत है? मैंने तमाम बरातियों के लिए कीमे वाले नान मंगवा लिए। ये तहरीक इंसाफ की बारात है। बारात वापस तो जा सकती है लेकिन कीमे वाला नान, कीमे वाला नान कोई नहीं खा सकता। एक मिनट मेरा भाई, एक मिनट। ये आप लोगों का लड़ाई तो सारा जिंदगी चलता रहेगा। पहले निकाह हो जाए उसके बाद आप लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। आप निकाह शुरू करें, निकाह। मोहतरम सलीम खान, क्या आपको अमीना शरीफ बेवज हक में 1 मिलियन दरख्त, 350 डैम और 1 अदद पिशावर मेट्रो अपने निकाह में कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। आई आई पीटीआई, आई आई पीटीआई, आई आई पीटीआई। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। गो 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 नवाज गो, गो 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 नवाज गो। मोहतरमा अमीन शरीफ, आपको सलीम खान के निकाह में 10 अंडरपास और 2 ओवरहेड ब्रिज जहेज में दिया जाता है। क्या आपको कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। मियाँ तेरे जान निसार, बेशुमार, बेशुमार, मियाँ तेरे जान निसार। बेशुमार, बेशुमार। देखो देखो कौन आया? शेर आया, शेर आया। मियाँ दे नारे, बचनगे, मियाँ दे नारे, बचनगे, मियाँ दे नारे। बचनगे। शेर। एक तुम्हारी फेर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज से मुस्लिम लीग नून की शेरनी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टाइगर अपनी अपनी जिम्मेदारी पर आपस में मियाँ बीवी। चले बेटा, जलसे का टाइम हो रहा है, चलो चले। देखो, बारात कीमे वाले नान खाए बगैर वापस नहीं जाएगी। ओए नवाज शरीफ, बारात बगैर कीमे वाले नान खाए वापस जाएगी? नहीं जाएगी। जाएगी। मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। हेलो, हुसैन नवाज की इस्लामाबाद के लिए एक टिकट कंफर्म कर दो। हाँ, वो कल ही जाकर पाकिस्तान में गिरफ्तारी देगा। गिरफ्तारी? मैंने नहीं देनी गिरफ्तारी। खान साहब, आपको हो क्या गया है? हर लफ्ज ठीक बोल रहे हैं। लगता है कि नया पाकिस्तान बन गया है।
फौरन और सही जवाब कैसे दे रहे हैं? ओ मियाँ चले पिछाड़ी तो मैं चलूं अगाड़ी, हर सियासत जानता हूँ, मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी। कचहरी में लेके जाऊं और सबको कैद कराऊं। हाँ एक इतला के मुताबिक अमेरिकी तालिबा ने ग्रेजुएशन पास करने की खुशी मनाने का अनोखा अंदाज अपनाते हुए खूंखार मगरमच्छ के साथ तस्वीरें बना डाली। ये तो अमेरिकी तालिबा की खुशकिस्मती है। अगर खूंखार मगरमच्छ भूखा होता तो फिर जश्न तो मगरमच्छ ने ही मनाना था। मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना, मिल्लत है जिस्म जान है, मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। ये क्या? ये तो वही पुराना पाकिस्तान है। भाईजान, पाकिस्तान तो नया है, अलबत्ता प्रोग्राम होस्ट वही पुरानी है। मोहतरम कायदे आजम साहब और मोहतरमा फातिमा जिना साहिबा हमारे सेट पर कैसे? भाईजान नया पाकिस्तान देखने आए हैं। मैंने भी नया पाकिस्तान ही बना कर दिया था, लेकिन बाद में आने वाले करप्ट लोगों की वजह से जगह जगह करप्शन का जंग लग गया। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है आपकी। आपके रुखसत होते ही इस मुल्क के लीडरों ने इस तरह से इस मुल्क को लूटा जैसे बारात में बच्चे पैसे लूटते हैं। और तो और जब मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया तो ये सब लोग मेरे खिलाफ हो गए। वो लोग जो मुझे मादरे मिल्लत कहते थे वही मेरे खिलाफ पफलेट बांटते रहे। अफसोस, उन्होंने मेरे असूलों को नजरअंदाज कर दिया। हर कोई खुद को मेरा जानशीन साबित करके मुल्क की बजाय अपने खानदान को तरक्की देने में लगा रहा। वैसे कायदे आजम साहब, आपके उसूलों को तो किसी ने नहीं अपनाया, लेकिन आपकी तस्वीर वाले नोट बोरियां भर भर के हर किसी ने इकट्ठे किए और उनके बदले डॉलर इकट्ठे करके बाहर भिजवा दिए। ये भी मुझे इल्म है। पाकिस्तान 92 अरब डॉलर का मकरूज है और यहाँ के लीडरों ने 200 अरब डॉलर बाहर के बैंकों में छुपा के रखे हैं। यही तो अलमिया है। हमें अस्पतालों और स्कूलों के लिए पैसे की अशद जरूरत है, लेकिन हमारे लीडर ऑरेंज ट्रेन जैसी अय्याशियों पर 200 अरब रुपए लगा देते हैं, और वो भी कर्ज लेकर। जब ये लोग मेरे मजार पे खड़े होकर कौन से झूठे वादे करते हैं, मेरा दिल करता है कब्र से निकलकर इन सब की जूतों से पिटाई कर दूं। कोई फायदा नहीं भाईजान, ये सब बहुत ढीठ सियासतदान हैं। एक बड़ा लीडर करप्शन के इल्जाम में जेल में है और बयान ऐसे देता है जैसे फलस्तीन के महाज पे लड़ते हुए पकड़ा गया हो। मौलाना फजलुर रहमान की जमात ने 1947 में पाकिस्तान बनाने पर आपकी खुलकर मुखालफत की, और अब वो ऐसे पोज करते हैं जैसे पाकिस्तान सारे का सारा उन्हीं ने बनाया हो। इन सब लोगों ने मेरी इतनी मुखालफत की जैसे मैं मुस्लिम लीग का नहीं कांग्रेस का सदर था, लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी। इन लोगों की मुखालफतों के बावजूद पाकिस्तान बना, और अब यही लोग पाकिस्तान के ठेकेदार बन बैठे हैं। हुक्मरानी तो ये लोग ऐसे अपना हक समझते हैं जैसे आपने इन्हें अपनी वसीयत में लिख कर दी हो। भाईजान ने तो अपने किसी रिश्तेदार को कोई ओहदा, कोई फायदा नहीं दिया। मैं इनकी बहन हूँ, लेकिन मुझे भी कभी कोई ओहदा नहीं मिला। मैं हैरान हूँ, घर में कोई एक लीडर बनता है, वो हर ओहदे पर अपने भाई, बेटे, भतीजे, भांजे, मामू, चचा को फिट कर देता है। इन्हें अपने खानदान के अलावा बाहर कोई काबिल आदमी नजर नहीं आता। शरीफ खानदान को ही देख लें, भाई वजीर आजम था और छोटा भाई वजीर आला, समधी वजीर खजाना, और बाकी के रिश्तेदार कोई वजीर कोई मुशीर बने हुए थे। मुझे समझ नहीं आती कि अपनी ही पार्टी के लोग एहतजाज क्यों नहीं करते, या फिर ये लोग ज़हनी गुलाम हो चुके हैं। बिल्कुल भाईजान,
आपने इन्हें अंग्रेजों की गुलामी से निजात दिलवाई, ये अपने लीडरों के गुलाम बन गए। और जुल्म देखें, पाकिस्तान बनाने वाली मुस्लिम लीग का क्या हाल कर दिया। कभी कोई डिक्टेटर कब्जा करके मुस्लिम लीग अपने नाम कर लेता है, कभी कोई नून लगाकर नून लीग बना लेता है। मियां नवाज शरीफ पर करप्शन के इतने केसेस हैं कि लोग तो अब नून लीग को करप्शन लीग कहने लगे हैं। लेकिन मुझे अब उम्मीद है मेरा बनाया हुआ पाकिस्तान एक बार फिर चमकेगा, करप्शन के तमाम दाग उतरेंगे और इस पुराने पाकिस्तान से ही नया पाकिस्तान उभर कर सामने आएगा। अल्लाह करे। लेकिन इस वक्त नए पाकिस्तान के खिलाफ पुरानी जमातें सारी इकट्ठी हो गई हैं। मुझे इल्म है ये सब खसियानी बिल्लियां हैं जो खंबा नोचने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। ये मुल्क तरक्की की सीढ़ियां चढ़ेगा। चलिए भाईजान, जन्नत में डिनर का वक्त हो गया है, हमें बस इतने ही वक्त की इजाजत मिली थी। हाँ हाँ, इलामा इकबाल साहब और सर सैयद अहमद खान साहब हमारा इंतजार करते होंगे। खुदा हाफिज। आइए देखते हैं एक स्केच। मैंने बाबा के पास जाना है, मुझे नहीं पता, मुझे पाकिस्तान ले चलो। लगता है अब तुमने नहीं बचना। सेक्रेटरी, छुरी लेकर आओ। छुरी? छुरी क्या करनी है? सेब काटना है और क्या करनी है। दुख के आलम में मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। ओह, मैं तो कुछ और ही समझा था। मैंने भी बाबा पास जाना है, मुझे नहीं पता, मैंने बाबा के पास जाना है। एक मिनट, मैं इसका भी बंदोबस्त करता हूँ। हेलो, हुसैन नवाज की इस्लामाबाद के लिए एक टिकट कंफर्म कर दो। हाँ, वो कल ही जाकर पाकिस्तान में गिरफ्तारी देगा। गिरफ्तारी? मैंने नहीं देनी गिरफ्तारी। और क्या, पाकिस्तान में तुम पर चादरें चढ़ाई जाएंगी। 7 साल की उम्र में अरबपति बनकर जो तुमने चांद चढ़ाए हैं उस पर जेल ही बनती है। हाँ, एक टिकट हुसैन नवाज के लिए कंफर्म कर दो। मैंने नहीं जाना, मैंने पाकिस्तान नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, नहीं जाना। बबलू साहब, मेरा मतलब है हुसैन नवाज साहब ये शख्स आपसे मिलने आया है। मैं इंटरपोल का आदमी हूँ, नवाज शरीफ साहब के असासे जब्त करने आया। अबू जी के असासे? आप बैठें, मैं लेकर आता हूँ। ये क्या है? ये हैं अबू जी के असासे। बाबा जब मरियम आपी की वजह से दुखी होते थे तो इसी हारमोनियम पे मोहम्मद रफी के गीत सुनाया करते थे। लॉलीपॉप? ये किस लिए? ये वो लॉलीपॉप है जो अब्बा जी पाकिस्तानी अवाम को देते थे। ताजीरात पाकिस्तान के तहत इसे फौरन जब्त किया जाता है। ये कंघी मियाँ साहब किस लिए रखते थे? बाबा इसी कंघी से सर पर खारिश करते थे। इसे भी जब्त किया जाता है। ये क्या है? ये वो ब्रश है जिससे अब्बा जी बाल काले करके फिल्म का ऑडिशन देने गए थे और रिजेक्ट हो गए। इसे भी जब्त किया जाता है। आप पाकिस्तान जा रहे हैं तो हुसैन नवाज को भी साथ लेते जाएं, इसने पापा के पास जाना है। आ जाए। मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगा। खान साहब, आपको हो क्या गया है? हर लफ्ज ठीक बोल रहे हैं। नया पाकिस्तान बनाना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए मैं सुपर वजीर आजम बन के आया हूँ। अच्छा हुआ कि आप वजीर आजम बन गए, इस मुल्क का फतूरे अच्छा हो जाएगा। मुल्क का फतूरे? ये फतूरे क्या होता है? फतूरे मतलब मुस्तकबिल। ओहो, जितनी आप खूबसूरत हैं, इंग्लिश आपकी उतनी ही खराब है। मुस्तकबिल को इंग्लिश में फतूरे नहीं, फ्यूचर कहते हैं। अरे वाह खान साहब,
आप तो वजीर आजम बनते ही बहुत तेज हो गए। वैसे मैंने आपकी हाई स्टोरी पता की है, आप बहुत फास्ट बॉलर थे। हाई स्टोरी? ये हाई स्टोरी क्या होती है? हाई स्टोरी मतलब आपकी तारीफ, आपकी मालूमात। ओह, तारीख को इंग्लिश में हाई स्टोरी नहीं कहते, हिस्ट्री कहते हैं। खान साहब आपको हो क्या गए? हर लफ्ज ठीक बोल रहे हैं। लगता है कि नया पाकिस्तान बन गया है। फौरन और सही जवाब कैसे दे रहे हैं? देखो लड़की, मेरे पास टेलीनॉर 4G स्पीड आ गई है। हर चीज मोबाइल इंटरनेट से मैं फौरन पता कर लेता हूँ। थोड़ी सी स्पीड मुझे भी दे दे। नए पाकिस्तान में स्पीड ऐसे नहीं मिल जाती। अगर आपको स्पीड चाहिए तो टेलीनॉर 4G सिम लगाओ और टेलीनॉर 4G स्पीड पर आओ। मैं आज ही खरीदती हूँ टेलीनॉर 4G सिम। जरूर खरीदें, क्योंकि टेलीनॉर पाकिस्तान अपने कस्टमर्स के लिए डाटा की रसाई को आसान बनाता रहा है। अपनी नई पेशकश के जरिए जो भी कस्टमर अपनी न्यू टेलीनॉर सिम खरीदते हैं, 100 रुपए या उससे ज्यादा का रिचार्ज करते हैं, तो टेलीनॉर उन कस्टमर्स को दे रहा है मुफ्त 2000 MB। तो बस अब हर रिचार्ज से पहले कस्टमर को *954# डायल करना होगा। तो आप टेलीनॉर के हाई स्पीड डाटा से अनइंटरप्टेड डाटा एक्सपीरियंस करें और मुफ्त MBs पाएं। बड़ी ज़हीन होती जा रहा है। आइए देखते हैं एक स्केच।